दोस्तों 20s से लेकर 30s तक हमारी लाइफ का ये एक ऐसा फेज होता है जिसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ पाते हैं और बहुत सारे एसेट बनाते हैं। और हमारी बनाई हुई वेल्थ, यही स्पेंडिंग हैबिट्स और यही नॉलेज जब हम 40-50 के हो जाते हैं तो हमें अच्छे खासे रिटर्न देती है। कहा जाता है पैसा कमाने से ज्यादा मुश्किल काम है उन पैसों को संभाल कर रखना और उन्हें सही से खर्च करना, जिसके बारे में जानते तो सब हैं, बट फिर भी इस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लोग अपनी लाइफ से इग्नोर करते रहते हैं। इन्हीं में से एक इंसान है ये। दोस्तों आप में से मोस्टली लोग इन्हें जानते होंगे और जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, ये है मिस्टर अनिल अंबानी, मिस्टर धीरूभाई अंबानी जी के बेटे और मिस्टर मुकेश अंबानी जी के छोटे भाई। अनिल अंबानी शुरू से ही अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स और अपनी लग्जरियस लाइफ को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज में रहे हैं, जैसे कि उनका मकान जो कि $1 बिलियन की वर्थ का है। अनिल अंबानी के पास $45 मिलियन वर्थ की गाड़ियां हैं, जिनमें से रोल्स रॉयस, बेंटली और लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां हैं। 2019 में उन्होंने फ्रांस में अपनी बेटी की शादी करवाई, जिसमें अराउंड $60 मिलियन का खर्चा हुआ और जिसमें दुनिया की सबसे फेमस पॉप स्टार कैटी पेरी ने भी परफॉर्म किया था। और साल 2020 में इसी आदमी के नाम की खबर आती है, प्रिंस अंबानी गोस बैंकरप्ट, जिसमें इनके ऊपर $700 मिलियन का डेट क्लेम किया गया है, विच इज अबाउट 6000 करोड़ इंडियन रुपीस। और फिलहाल इनकी नेटवर्थ है 0। अब आपको मैं एक और ऐसे इंसान के बारे में बताता हूँ। दोस्तों ये हैं इन्फोसिस कंपनी के मालिक मिस्टर नारायण मूर्ति जी, जिनकी नेटवर्थ $6.5 बिलियन है, जिनकी कंपनी इंडिया की इवन दुनिया की सबसे बड़ी टेक जायंट कंपनी में से एक है। और इनके दामाद यूके के प्राइम मिनिस्टर है। वो जब भी ऑफिस जाते थे तब वो हमेशा घर से अपना लंच पैक करवा के ले जाते थे। उन्हें ट्रेवल करते समय इकोनॉमी क्लास में ही ट्रेवल करना पसंद था। उन्हें महंगी महंगी गाड़ियां का, महंगे महंगे कपड़ों का नहीं बल्कि महंगे एक्सपीरियंस का शौक था। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये तक कहा कि मुझे मटेरियलिस्टिक चीजों पर पैसा खर्च करने से अच्छा लाइफ और एक्सपीरियंस पर पैसा खर्च करना अच्छा लगता है। और सिर्फ नारायण मूर्ति जी ही नहीं, मिस्टर रतन टाटा भी जब अपने यंग डेज में थे तो वो बॉम्बे लोकल से ट्रेवल करते थे और टाइम बचाने के लिए ऑफिस के वर्कर्स के साथ वार्ड में ही सो जाया करते थे। और तो और बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अक्षय कुमार भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों पर पैसा खर्च नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने कुछ पैसों को नए नए स्टार्टअप्स में और रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि जब फ्यूचर में एक्टिंग न कर पाएं या रिटायरमेंट लेने का सोचें तो उनके पास प्लान बी मौजूद हो। हम में से बहुत से लोग अपने करियर शुरू करते हैं तो बिना किसी रोड में, बिना किसी गाइडेंस के शुरू कर देते हैं। कुछ लोग काफी इग्नोरेंट होते हैं और कुछ लोग हालातों की वजह से प्रॉपर नॉलेज नहीं ले पाते और जल्दीबाजी में बस पैसा कमाने की रेस में लग जाते हैं। आपने YouTube पर काफी वीडियोस देखी होंगी, कई बुक्स भी पढ़ी होंगी, जिनमें आपको पैसे कमाने के रूल्स के बारे में बताया जाता है, पर उन कमाए हुए पैसों को कहाँ लगाना है, किस तरह खर्च करना है, ये बहुत कम बताया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए पैसा खर्च करने की और उसे सेव करके इन्वेस्ट करने की एक अमेजिंग टेक्निक के बारे में बताने वाला हूँ। एक ऐसा रूल जो दुनिया के बड़े से बड़े एक्सपर्ट और सभी अमीर लोग सजेस्ट करते हैं। इसी रूल को फॉलो करके वॉरेन बफेट, पीटर लिंच, रे डेलियो जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आज भी बजटिंग का यही रूल सजेस्ट करते हैं। तो उस वर्ल्ड फेमस रूल का नाम है द 50-30-20 रूल। तो दोस्तों 50-30-20 रूल एक ऐसा रूल है जिसमें आपको आपकी कमाई हुई इनकम को 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करना होता है, जिसमें से 50% वाला पार्ट होता है आपकी नीड्स, 30% होती हैं आपकी वांट्स की और 20% होती हैं आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। तो सबसे पहले आता है 50% फॉर योर नीड्स। दोस्तों नीड्स वो चीजें हैं जो हमें अपनी डे टू डे लाइफ में चाहिए, जिसके बिना हम लाइफ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। बट दिक्कत यह है कि बहुत से लोगों को लगता है कि लोगों की बेसिक नीड्स बस यही है और इन 3 चीजों में सिर्फ 50% पैसा थोड़ी खर्च हो सकता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आज हम 50-100 साल वाली पुरानी दुनिया में नहीं जी रहे। आज की डेट में बेसिक सर्वाइवल के लिए रेंट भी जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी और पानी भी जरूरी है, खाने के लिए सिर्फ रोटी नहीं ग्रोसरीज भी जरूरी है, आपके बच्चे और आपके माँ बाप के एक्सपेंसेस भी जरूरी हैं। और इसलिए हमें अपनी इनकम का 50% हिस्सा इस जगह यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे वो आइटम्स है जो हमें एकदम अर्जेंटली रिक्वायर्ड होते हैं और इनमें जरा डिले हमारी मेंटल हेल्थ खराब कर सकती है। इसलिए 50% फॉर योर नीड्स। अब आता है 30% फॉर योर वांट्स एंड डिजायर्स। बजटिंग रूल का अगला हिस्सा आता है वांट्स एंड डिजायर, जिसमें हमें अपनी इनकम का 30% पार्ट उस जगह खर्च करना है जिसमें हमें सेटिस्फेक्शन मिले और खुशी मिले। वैसे ये एक्सपेंसेस अननेसेसरी तो हैं, पर इन
एक्सपेंसेस से हमें अच्छे एक्सपीरियंस मिलते हैं। इसमें वो सारे एक्सपेंसेस आते हैं जिनसे हमारी लाइफ और भी ज्यादा खुश और एंजॉयबल हो जाती है, जैसे कि मूवीज, नेटफ्लिक्स, ट्रेवल एक्सपेंसेस, जिम मेंबरशिप एक्सेट्रा। अब दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो ये सारे फिजूल खर्चे अवॉइड करो, फ्रूगल लाइफस्टाइल जियो। पर मैं आपको ऐसा कुछ भी कहने को नहीं कहूंगा। दोस्तों, हमें कोई मोमेंट जीने का मौका एक ही बार मिलता है और जब हम अपने 20s और 30s में होते हैं तो ये हमारी लाइफ का सबसे गोल्डन फेज होता है, जिसमें हमारे पास स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और फाइनेंस होता है। और अगर आप ये सभी एक्सपीरियंस नहीं ले पाए तो फ्यूचर में आप अमीर बनने के बावजूद भी रिग्रेट करोगे कि काश मैं उस ट्रिप पर चला जाता, काश मैंने वो चीज खरीद ली होती एंड ऑल दैट। इसलिए 30% अपनी वांट्स और डिजायर को देना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है तीसरा और सबसे क्रूशियल पार्ट, द रिमेनिंग 20% शुड गो टू योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। ये 20% आपको आपकी फ्यूचर नीड्स के सिक्योर करने में काम आएगा। ये 20% इंश्योर करेगा कि आप, आपके बच्चे फ्यूचर में इससे बेहतर जिंदगी जी पाए। और इस 20% का यूज हम कर सकते हैं इमरजेंसी फंड बनाने में, या फिर आप स्टॉक्स या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। और आप एफडीज के जरिए भी अपना पैसा सेव करके इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपका फ्यूचर हमेशा सिक्योर रहेगा। साथ ही साथ आपको ये एम रखना है कि जितनी आपकी उम्र बढ़ती जाए आपको इस सेव और इन्वेस्ट वाले पार्ट के परसेंटेज को बढ़ाते रहना पड़ेगा और अपनी बढ़ती इनकम के साथ साथ अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि आपको वो फ्यूचर गोल या जिसे हम रिटायरमेंट अमाउंट बोलते हैं वो जल्द से जल्द अचीव हो सके। और सिर्फ ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपको बहुत स्मार्ट डिसीजन लेने की जरूरत है, जिसमें आपको कैसे कैसे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है ये सब थोड़ी स्ट्रेटेजिकली प्लान करना होगा। तो इस 50-30-20 रूल को जानने के बाद आइए ये भी समझ लेते हैं कि रियल लाइफ में ये किस तरह काम करता है। तो इसे हम समझते हैं एक एक्सेल शीट के जरिए, जिसमें मिस्टर शाश्वत नाम का एक व्यक्ति है और उसकी सैलरी 30,000 रुपए है। शाश्वत अभी 23 साल का है और वो अपने फंड्स को कुछ इस तरह मैनेज करता है। अब इस एग्जांपल में जैसे कि आप देख सकते हैं कि शाश्वत हर महीने 50% यानी कि 15,000 रुपए अपनी नीड्स में खर्चा करता है, 9,000 अपनी वांट्स में, जहां वो कुछ पैसा शॉपिंग में और कुछ पैसा नेटफ्लिक्स या ओटीटी स्ट्रीमिंग पर खर्च कर देता है, और बाकी के बचे 6,000 रुपए वो इन्वेस्ट करता है। पर जैसे जैसे उसकी एज और उसकी इनकम इंक्रीज होने लगेगी, शाश्वत को अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ाना होगा, क्योंकि इमरजेंसी फंड कोई भी इंसान एक टारगेट अमाउंट तक ही बनाता है। फॉर एग्जांपल 3 लाख या 4 लाख रुपए, उसके बाद इमरजेंसी फंड में पैसा नहीं डालता। और यही सबसे अच्छा ऑप्शन होता है स्टॉक मार्केट में, इंडेक्स फंड में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, जिससे करी हुई छोटे से अमाउंट की एसआईपी पे आपको कंपाउंड होकर अच्छे रिटर्न दे सकती है। बट अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि हाउ टू अप्लाई 50-30-20 रूल। तो दोस्तों, जैसे अभी ऊपर मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया कि अगर आपकी इनकम 30,000 है तो आप कैसे इस रूल को अप्लाई कर सकते हो, पर हर इंसान की इनकम अलग अलग होती है। तो ऐसे में 50-30-20 रूल को अप्लाई कैसे करें? तो उसके लिए स्टेप 1 आता है कैलकुलेट टोटल इनकम। तो सबसे पहले आपको अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है, जिसमें से आपको आपके बिजनेस एक्सपेंसेस और टैक्स को माइनस कर लेना है। इसके लिए आप अपनी पे स्लिप देख सकते हैं कि आपका आफ्टर टैक्स कितना पैसा मिलता है। स्टेप नंबर 2, ट्रैक मंथली एक्सपेंसेस। इनकम जानने के बाद हमें पिछले कुछ महीनों के खर्चों को ट्रैक करना है। लेट्स से कि आपने पिछले महीने हुए खर्चों को ट्रैक किया और कैटेगरी बना ली, लाइक रेंट, ग्रोसरीज, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। एक्सपेंसेस को ट्रैक करने के बाद इन्हें नीड्स, वांट्स और इन्वेस्ट वाले 3 अलग अलग कॉलम में डालना है। और ट्रैक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि पिछले महीने या उससे पहले आप किस तरह खर्चा कर रहे थे और 50-30-20 रूल फॉलो कर रहे थे। अब आता है स्टेप नंबर 3, अप्लाई 50-30-20 रूल। और एक बार जैसे कि आपने एक्सपेंसेस को ट्रैक लगाया, आपको समझ में आ जाएगा कि आप इस रूल का यूज कर रहे हो या फिर नहीं। और जैसे अगर आपको पता चल जाए कि आप ज्यादा पैसा अपनी वांट्स पर खर्च कर रहे हो और इन्वेस्ट तो कुछ हुआ ही नहीं, तो उस खर्चे को कम करने की कोशिश करें और इन्वेस्टिंग जल्द से जल्द शुरू करें। तो एट लास्ट नारायण मूर्ति जी की तरह आप भी फालतू खर्चा करना बंद करिए, बजट बनाइए और अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करें। क्योंकि याद रहे, रिच इंसान सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं बल्कि उन पैसों को कैसे संभालना है ये भी अच्छे से जानता है।